In this video we will deal with DPSPs. DPSPs मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दी हुई हैं फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। जैसा कि आपको पता होगा, फंडामेंटल राइट्स जब शुरू होते हैं तो उसमें भी सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी हुई है, वैसे ही यहाँ पर भी है। सो आर्टिकल 36 डील विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। फिर आर्टिकल 37 में बताया गया है कि किन प्रिंसिपल्स पे ये पार्ट वर्क करेगा। एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट, कहाँ कहाँ हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देन आर्टिकल 38, अब देखिए स्टेट का काम क्या होता है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना। तो आर्टिकल 36 वही डील करता है, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। फिर बात करते हैं आर्टिकल 39 की। आर्टिकल 39 में कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जिन पे स्टेट को वर्क करना है पॉलिसी बनाते समय। सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। देन कम्स आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड। जब हम सोशल ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा कि सोसाइटी में इक्वल जस्टिस हो, फ्री लीगल एड हो। फिर आते हैं आर्टिकल 40 पे। अब फ्री लीगल एड मिलती कहाँ से है? वो मिलती है पंचायत में, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 41, अब जस्टिस तो सबको मिल गया, लेकिन हमें वर्क चाहिए, एजुकेशन चाहिए। सो इट डील्स विथ राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। फिर आता है आर्टिकल 41, अब हम जहाँ वर्क करने जाएंगे वहाँ की कंडीशंस भी तो अच्छी होनी चाहिए। वुमेन्स को मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए। सो इट डील्स विथ प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। अब हमें वर्क मिल गया, अच्छी जगह मिल गई, तो वहाँ पर हमें वेजेस भी अच्छे मिलने चाहिए। तो आर्टिकल 43 वही कहता है, लिविंग वेजेस वर्कर्स के लिए वगैरह वगैरह। आर्टिकल 48 डील्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब वर्कर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं कुछ, तो उनका थोड़ा पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में भी मिल जाएगा। 43V डील्स विद प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब देखिए, जब वेजेस मिल रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उनके पास पैसा होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना लेंगे। फिर आता है 44, जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बन गई हैं, सब साथ में रह रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा लेते हैं। 45 डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। अब उन वर्कर्स के बच्चे भी होंगे जिनको चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन ना अच्छे से मिल पाए, तो उनके लिए इस आर्टिकल में प्रोविज़न है। फिर आर्टिकल 46 की बात करते हैं। अब जब सब लोग सही से रह रहे होंगे, तो मान लेते हैं कुछ लोग होंगे वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जिनको अभी भी थोड़ा अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, तो उनके लिए यहाँ पर प्रमोशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की गई है। फिर आता है आर्टिकल 47, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अब जब सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे, तो उनको चाहिए अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अच्छा न्यूट्रिशन, सो दैट दे कैन लीड अ गुड लाइफ स्टाइल। आर्टिकल 48 which deals with the organization of agriculture and animal husbandry। अब न्यूट्रिशन की बात हुई, तो न्यूट्रिशन से हमें याद आता है, मम्मी बचपन में दूध पिलाती थी, तो एनिमल हस्बेंड्री, और हमें चाहिए अच्छा खाना। अच्छा खाना खाने को कहा जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48A, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब जब हम सब कुछ मिल चुका है, हमें बेसिक नीड्स, तो हम क्या करेंगे, घूमने जाएंगे, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, अच्छा सा इन्वायरमेंट,
जब हम इन्वायरमेंट में जाएं तो हमें उसका प्रोटेक्शन भी करना ज़रूरी है, ये नहीं कि सिर्फ उसे एक्सप्लॉइट करें। और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को भी सेफ गार्ड करें। और हमें ज़्यादा अच्छी जगह घूमना है, मॉन्यूमेंट्स में जा रहे हैं, तो उसके लिए आर्टिकल 49 आ जाता है, जहाँ पर हम प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट और प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। फिर आर्टिकल 50 सेज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। स्टेट को कुछ भी लॉज बनाने के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए कि हम जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को मिक्स तो नहीं कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन आर्टिकल 51। अब जब सब देश में अच्छा हो जाएगा तब हम क्या देखेंगे कि क्या हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे हैं या नहीं। सो इट डील्स विद प्रमोशन ऑफ नेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। थैंक यू।